नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा के समाचार में दो तीन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो पहला बिंदु है कि आज बिहार के अधिकांश जिलों में ट्रांसफर को लेकर जो डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की आज बैठक है। क्या है उस बैठक का एजेंडा, किन विषयों पर चर्चा होगी, चर्चा इस पर भी होगी। और चर्चा एक बनबंकी के सीईओ का एक पत्र वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री की जो पूर्णिया में कार्यक्रम हो रहा है उसमें 200 बस जाएगा जीविका दीदी सबको लेकर, और उसके हर एक बस पर एक शिक्षक रहेंगे। इस तरीके के पत्र का औचित्य क्या है? छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का अधिकार किसको है? चर्चा इस पर भी होगी। और चलते चलते चर्चा उस कलंक की भी होगी जिसके छापेमारी में बहुत सारे राज और खुलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन शुरुआत हम उसी मुद्दे को लेकर करेंगे जिस मुद्दे को लेकर शिक्षक सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं और लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। बात हम तबादले की कर रहे हैं। देखिए, 3 जिलों का चॉइस वाली जो बात है वो आज पटना सहित कई जिलों में इसको लेकर डीएम की अध्यक्षता में बैठक है। जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि पहले गिरभांश सेल पर जिन लोगों ने जो गिरभांश दिया है जिला के अंदर, विकलांग हो, 6 कैटेगरी है, उन लोगों को सबसे पहले जो 10 चॉइस दिए थे, उस 10 चॉइस में जगह अगर वैकेंसी है तो उस जगह उसको पोस्ट कर दीजिए। पहले जगह वैकेंसी है तो पहले जगह पोस्ट कर दीजिए, दूसरी जगह वैकेंसी है तो दूसरी जगह, मतलब उस 10 के अलावा अगर आपको मिला है तो जो वैकेंसी अगर है तो वहाँ पर आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। ये एक नीतिगत निर्णय है। अब उस नीतिगत निर्णय को कह सकते हैं कि कार्य रूप देने के लिए आजकल तो सब जगह दलाल फिट रहता है, वसूली का अपना अपना तरीका ढूंढता है। 1.5 लाख से शुरू किया, सुनते हैं 50,000 पर आके घूम रहा है, जबकि स्वाभाविक तौर पर शिक्षकों का तबादला हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो बिहार है भाई, पैसा के लिए कुछ किसी भी हद तक जा सकता है। ये लोग कफन में कहते हैं नीतीश जी की जेब नहीं होता है, इन लोगों को हर जगह जेबे जेब होता है। इसलिए ये ख्याल रखिए कि जो ग्रीवांसेज पे जिन लोगों का है उनका पहला आज उन्हीं पर निर्णय होगा। उसके अलावा जो अदर डिस्ट्रिक्ट जाना चाहते हैं, उस अदर डिस्ट्रिक्ट को लेकर वो निदेशक को जितनी वैकेंसी है या क्या है अदर डिस्ट्रिक्ट में, सब निदेशक के पास है। तो इस बैठक का 1 मिनट जो अदर डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं उनको निदेशक के पास उनका सारा नाम भेज दिया जाएगा रिकमेंड करके। निदेशक को उस पर फैसला लेने अभी तो साइले मैडम है तो वही लेंगी, तो निदेशक उस पर निर्णय लेगा। लेकिन ग्रीवांसेज सेल पर जितने आवेदन हैं जिला के अंदर वाले, आज सारे मामले पर हमें लगता है कि डीएम अपने स्तर से उस बैठक में अप्रूवल दे देंगे। तो एक बड़ी शिकायतें जो है खास करके 6 जो कैटेगरी है, प्रत्यागता बीमारी वाले, ये लोग जो है उनको बड़ी राहत मिलेगी। बाकी जिला के अंदर दूरी वाले को फिलहाल अभी विभाग टच नहीं करेगी कि दूरी के आधार पर आप कितना दूरी है। जिला के अंदर है तो उस पर कोई विचार अभी, फिर बाद में जो डीएम कमेटी बनेगी तो वो आप पर विचार करेगी। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उसको लेकर आज सकारात्मक हमें लगता है कि डीएम की अध्यक्षता पर चीज़ें सामने आ जाएगी। पहली बात तो ये। और दूसरी बात जो बनबंकी के सीईओ महोदय ने जो 200 बस जाएगा जीविका दीदी को लेकर, उसमें एक शिक्षक जाएंगे अभिभावक के तौर पर, सभी को ले जाना और सभी को ले आना। ये क्या मतलब है? मतलब प्रधानमंत्री हैं तो आप श्रेष्ठ नहीं हैं। प्रधानमंत्री को भी नियम कानून के दायरे में रहना है। प्रधानमंत्री हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आपके लिए किसी भी कानून और किसी भी तरीके के नियम को तोड़ने का अधिकार जिला प्रशासन को है। ये 200 शिक्षकों को जो अभी तो हर स्कूल में 1-2 शिक्षक चुनाव के कार्य में लगे हुए हैं, और उसमें से ये अगर 200, और अभी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहा है, उसमें से जो 200 स्कूल से एक शिक्षक अगर ले जाया गया
तो आप समझ लीजिए कि उस स्कूल की क्या स्थिति होगी, और वो भी प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए। क्या मतलब है भाई? प्रधानमंत्री का भाषण अपना टीवी पर चलता ही अपना घर में सुनेगी। तो जीविका दीदी तो वोट बैंक है, जीविका दीदी को ले जाना है, जीविका दीदी के लिए खाना का व्यवस्था होगा, पानी की व्यवस्था होगा, गाड़ी की व्यवस्था होगा। ये कोई बताइए कि सरकार के पैसे पर इस तरीके से किसी कार्यक्रम का आयोजन होते हुए आपने देखा है क्या? कि आप भीड़ जुटा रहे हैं। 200 बस आप सरकार, जितना 15 तारीख को अगल बगल का जितना स्कूल है सारा स्कूल बंद, सारा यात्री बस पर प्रशासन का कब्जा है कि सबको ढो ढो कर लाओ भाई। अरे भाई ये क्या प्रवृत्ति? ये लोकतंत्र है? अरे नेपाल से सीख लीजिए, श्रीलंका से सीख लीजिए, बांग्लादेश से सीख लीजिए। नेताओं की यही गुंडागर्दी और मर्जी की वजह से लोगों में आक्रोश भड़कता है। ये आक्रोश फिर भी आप सुधारने को तैयार, आपको लग नहीं रहा है कि हम लोग लोकतंत्र में राजा से भी अलग तरीके से अपना रुतबा दिखाते हैं। तो राजतंत्र तो खत्म हो गया और प्रजातंत्र का नींव कितना हिल गया है इन जगहों पर। से आप देख सकते हैं कि एक यूथ होता 48 घंटे में समाप्त कर दिया। इस भरम में मत रहे इस देश का पॉलिटिशियन कि यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ भी बहुत कुछ हो सकता है। 1974 का आंदोलन लोग भूल गए क्या? है अंग्रेजों के खिलाफ जो 1942 का आंदोलन हुआ है, भूल गए? इसी देश में हुआ है ना। 89 में बोफोर्स तोप को लेकर जो आंदोलन राजीव गांधी के खिलाफ सड़क पर उतरा, रातों रात यह राजा नहीं फकीर है बीपी सिंह के लिए नारा लगना शुरू हो गया, और देश की तकदीर है। और इतनी बड़ी बात, और वहां जाना पड़ा। 400 से अधिक सीट जीत कर आए थे राजीव गांधी, और जाना पड़ा। मनमोहन सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का ही मुद्दा था ना। अन्ना आंदोलन जो है सो क्या था? अन्ना आंदोलन क्या था? नेपाल का ही एक स्वरूप था। रातों रात सरकार बदल गई थी इस प्रदेश में। हाँ ठीक है, दोनों का एक्शन का तरीका अलग है। तो ये नेता को खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए कि इस देश में ये हो नहीं सकता है। इस देश ने उससे बड़ा आंदोलन किया है और सरकार को मजबूर किया है गद्दी से हटने के लिए। हाँ, ये हमेशा बुलेट का इस्तेमाल इस देश की जनता ने नहीं किया, हमेशा बैलेट का इस्तेमाल किया है, और बैलेट का चोट कहीं बुलेट के चोट से कहीं ज़्यादा है। इसलिए इस तरीके की जो एक राजशाही जो मानसिकता है ना, उससे नेताओं को बचनी चाहिए, और अधिकारी को तो इस तरीके की चीज़ों में खड़ी ही नहीं होनी चाहिए। अब चलिए, नारायण जी को जो है ना, अभी तक पूछताछ चलिए रहा है, अभी छापामारी चलिए रहा है, और बहुत सारी चीज़ें सामने आई है। आज हम खबर भी चला है कि 2015 में जो संपत्ति था वही तो आज भी दिख रहा है, वही आलिशान। मतलब कहता है कि पूर्णिया में जो इनका घर है ना, वैसा घर उदय सिंह का भी नहीं है, पप्पू यादव का भी वैसा घर नहीं है, अर्जुन यादव के घर पर जहाँ पप्पू यादव रहता है वैसा भी घर नहीं है। मतलब एक अलग राजशाही दिखती है इसके घर से। सारा लोग वीडियो बना रहा है यूट्यूबर से उसके घर का। तो ये है शिक्षा विभाग की कमाई। चलिए, शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।